ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। इसमें ध्यान केंद्र विषय है। ब्रह्म के ध्यान योग की महिमा बता करके पहले ब्रह्म का सूक्ष्म तत्व और सर्वव्यापकत्व इसमें बताया गया है। बाद में प्रणव का स्वरूप, उसके ध्यान की विधि, प्राणायाम और अन्य प्रकार से प्राणव ध्यान को ब्रह्म ध्यान और त्रिमूर्ति ध्यान और उसके करने का जो फल है, इसके बारे में हमें इसमें चर्चा की गई है। तदुपरांत षडंग योग, आसन चतुर्दृष्टय, योनि स्थान, मूलाधारादि चक्र, नाड़ी चक्र, प्राण आदि, दशावयव आदि, इस कई विषय में समाविष्ट इसमें किया गया है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा योगी प्राण को अलग अलग चक्रों में से क्रमशः सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर चढ़ाता है और योग की अलग अलग अन्यान्य क्रियाओं के द्वारा योगी को तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है और अंत में उस योगी को ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। इस उपनिषद में योग की अनेक अनेक क्रियाओं के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए यह है ध्यान बिंदु उपनिषद। उपनिषद के शुरू में शांति पाठ में हम करेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के शुरू प्रारंभ करते हैं हम। ध्यान बिंदु उपनिषद। यदि पर्वत जैसा विशालतम पाप हो और जो योजनों तक फैला हुआ हो, तो भी ध्यान योग के द्वारा उस पाप का नाश होना संभव है। ऐसे विशाल पाप के नाश के लिए कोई भी अन्य उपाय नहीं है। बीजाक्षर ओंकार के परे बिंदु, उसके ऊपर नाद अवस्थित है। वह ध्वनि युक्त नाद जब अक्षर में लीन हो जाता है, तब ये निःशब्द परम पद की स्थिति उत्पन्न होती है। जो अनाहत अर्थात क्या होती है? आघात किए बिना होने वाली जो ध्वनि होती है, उसे हम अनाहत ध्वनि कहते हैं। जो अनाहत ध्वनि उससे पर या अर्थात उस शब्द का जो कारणभूत है, जो तत्व है, उससे भी जो परे हो, अर्थात उसका भी जो कारण निर्विशेष ब्रह्म है, उसको जो साधक प्राप्त कर लेता है, उस योगी जन के सभी संशय छिन्न भिन्न अर्थात नष्ट हो जाते हैं। गेहूं आदि पौधों के डंठल के अग्रभाग को अर्थात नोक को यदि 1,00,000 हिस्से में बांट दिया जाए, तो उसका वह एक अंश सूक्ष्म भाग जो होगी, जीव की सूक्ष्मता होगी। फिर उस एकांश भाग को भी उतने ही भागों में अर्थात कि 1,00,000 भाग में अगर बांट दिया जाए, तो उस सूक्ष्मतम भाग का भी जो सूक्ष्मतम होगी, वो ही ईश्वर का कही जाएगी। इसके बाद उस सूक्ष्म हिस्से को भी आधे, मतलब उसको भी अगर 50,000 भाग में अगर भाग कर देते हैं, तो जो बाकी बचा रहेगा वह भी क्षीण या नष्ट हो जाने पर, अर्थात साक्षी आदि विशेषण के भी नष्ट हो जाने पर जो शेष रहता है, वही सूक्ष्माति सूक्ष्म निरंजन ब्रह्मा की सत्या है। पुष्पों में जिस प्रकार आंखों से दिखाई न पड़ने पर भी गंध की अनुभूति होती है, दूध में जिस तरह से अव्यक्त रूप से घी रहता है,
तिल में जैसे अव्यक्त तेल रहता है और पत्थर में जैसे छिपकर सोना रहता है, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों में आत्मा का अस्तित्व रहता है। आत्मा का अस्तित्व है ही, वो रहता ही है। जो स्थिर बुद्धि वाला, मोह रहित और ब्रह्म ज्ञानी होता है, वह मणियों में पिरोए हुए सूत्रों की तरह ही उस सर्वत्र अव्यक्त आत्मा को अपने में ही जानकर ब्रह्म में ही खुद स्वयं को अवस्थित करते हैं, अर्थात वो ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है। जिस प्रकार तिल में तेल, जैसे हम देखते हैं कि तिल में तेल बाहर भीतर सब जगह पर व्याप्त होकर रहता है, और पुष्प में भी गंध जिस तरह से समग्रतया समव्याप्त रहता है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर में यह आत्मा बाहर और भीतर सर्वत्र समव्याप्त होकर रहता है। ईश्वर साक्षी आदि कलाओं से युक्त को, जो ईश्वर के जो इत्यादि जो रूप होते हैं, मतलब ईश्वर साक्षी आदि कलाओं से युक्त को हम वृक्ष रूप से अगर जानते हैं तो हमें वृक्ष रूप से जानना चाहिए, और उस कला सहित चैतन्य की जो स्थिति होती है, उस कला सहित चैतन्य की छाया में कोई कला नहीं है, वह एक सी है। ये जो चैतन्य शुद्ध चिद्रूप है, वह तो उस कला सहित चैतन्य रूप वृक्ष में और उसकी छाया रूप निष्कल अर्थात एक माया में, दोनों में ही सर्वत्र और समभाव से व्यवस्थित रहता है। ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म सभी मुमुक्षुओं का ध्येय है, सभी मुमुक्षुओं का ध्येय रहा है। उस प्रणव के पहले अ अंश में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और पितामह ब्रह्मा का लय है। इसको याद रखिएगा। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म सभी मुमुक्षुओं का ध्येय रहा है। उस प्रणव के पहले अ अंश में, अ के जो अंश है, अ अंश में क्या क्या है? ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उस प्रणव के पहले अ अंश में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और पितामह ब्रह्म का लय होता है। ओंकार का जो दूसरा अंश है, जो ऊ है, उस अंश में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवर्लोक और जनार्दन विष्णु का लय हो जाता है। ओंकार का जो तीसरा अंश है माँ, इसमें दौलोक मतलब दौ, सूर्य, सामवेद, स्वरलोक तथा महेश्वर का लय होता है। ऊपर के इन तीनों अंशों में जो आकार, जो हमने अभी पढ़ा, हमने तीनों का आ उ मा, इन तीनों अंशों में आकार पीले वर्ण, पीला रंग होती है, पीला वर्ण वाला है और ये रजोगुण से युक्त है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार श्वेत वर्ण वाला है और सत्व गुण से युक्त है, और मकार कृष्ण वर्ण वाला और तमो गुण से युक्त है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार यह ओंकार 8 अंगों वाला, 4 पैरों वाला, 3 आंखों वाला तथा 5 देवता वाला है। ओंकार के 8 अंग क्या क्या है? अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत तथा कलातीतातीत। ओंकार के 4 पैर क्या क्या है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य, या फिर इसको विराट भी कहते हैं। सूत्र, बीज, इसको हम कहते हैं। पहला क्या है? ओंकार के जो 3 स्थान हमने बताया, सत्व, रज तथा तमस, और ओंकार के 4 पैर हमने बताया, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य। इसको हम विराट, सूत्र, बीज और तुर्य बोलते हैं इसको, अथवा इसको ओंकार के 4 पैर को विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य, या अथवा विराट, सूत्र, बीज और तुर्य होता है। ओंकार के 3 स्थान होते हैं, सत्व, रजस तथा तमस, या इसको हम क्या कह सकते हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, या इसको हम क्या कह सकते हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, या इसका और हम क्या कह सकते हैं? ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति, या भूत, भविष्यत
वर्तमान, इन काल में हम मान सकते हैं, इसको माने जा सकते हैं। ओंकार के 5 देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव है। ये ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार है। इनको आप अच्छे से आप लोग इसको लर्न करेंगे, बार बार पढ़ेंगे इसको और इसको याद रखेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद के हम अनुसार हम इन शब्दों का व्यवहार करेंगे। परीक्षा में उपनिषद का नाम मेंशन होगा तो उस नाम के अकॉर्डिंग इन शब्दों का हमें ध्यान रखेंगे, हम याद रखेंगे। जो ओंकार को नहीं जानता वह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। प्रणव अर्थात ओंकार धनुष रूप है और आत्मा बाण रूप है और लक्ष्य ब्रह्म है। साधक को प्रमाद रहित होकर उस ब्रह्म रूप लक्ष्य को आत्मा रूपी बाण का प्रणव में संधान करके तन्मय होकर बिंध देना चाहिए। ऐसा होने पर जब परात्पर ब्रह्म तत्व से सायुज्य प्राप्त कर लेगा तब उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहेगा। सभी देव ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं, सभी स्वर भी ओंकार से उत्पन्न हुए हैं। ये सारा जगत ओंकार से ही उत्पन्न हुआ है। ये तीनों भू, भुव, स्व, लोक और ये जड़ और चेतन सब कुछ ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार हमें इन पंक्तियों को, इन शब्दों को व्यवहार करके हम याद रखेंगे ताकि हम परीक्षा में अगर ऐसे पूछे जाएंगे तो हम उसका आंसर दे पाएंगे। हमने देखा कि सब कुछ हमें ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। जब हम साधक को प्रमाद रहित होकर ब्रह्म रूप लक्ष्य को हमेशा ये याद रखेंगे कि आत्म रूपी बाण का प्रणव में संधान करके तन्मय होकर बीत देना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ऐसा होने पर जब परात्पर ब्रह्म तत्व से सायुज्य प्राप्त कर लेगा तब उसके लिए कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहेगा। सभी देवता, सभी देव ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं, सभी स्वर भी ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं, सारा जगत ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। ये तीनों भू, भुव, स्व, जिसको हम गायत्री मंत्र में पढ़ते भी हैं, हम उच्चारण भी करते हैं। ये तीनों लोग, यह जड़ चेतन सब कुछ ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रणव का ह्रस्व जप पापों को जला देता है और दीर्घ मात्रीय जप अक्षय रूप से संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। और अर्ध मात्रा से युक्त प्रणव का जप मोक्ष देने वाला होता है। आप याद रखिएगा इसको, प्रणव का जप प्रणव का ऋष्व जप पापों को जला देने के देता है, अर्थात दीर्घ मात्रीय जप अक्षय रूप से संपत्ति प्रदान करने वाला होता है और अर्ध मात्रा में युक्त प्रणव का जप मोक्ष देने वाला होता है। यहाँ पे ऋष्व, दीर्घ, लुप्त प्रकार के से किए जाने के प्रणव का जप का फल बताया जा रहा है। अर्ध मात्रा समायुक्त दीर्घ जप से लुप्तता से किया गया जप होता है। तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न मतलब अटूट, कंटिन्यू लगातार, इसको कहा गया अविच्छिन्न मतलब कंटिन्यू। तो तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न और विशाल घंटा की दीर्घ आवाज के समान प्रणव जप के आगे अश्रव्य मतलब जो ध्वनि रहित होती है, जिसको हम शब्द नहीं होता उसको कहते हैं अश्रव्य आवाज को भी जो सुन लेता है वही वेद को सही प्रकार से जान पाता है। हृदय रूपी कमल की कर्णिका के मध्य अचल दीप जैसी प्रभा को धारण करने वालों के समान अंगुष्ठ मात्र आकार वाले तेजोमय और स्थिर ऐसे ओंकार रूप ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईड़ा मतलब बायानासिका से वायु का भरकर उदर में स्थापित करना चाहिए और तब देह के मध्य भाग में स्थित ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करना चाहिए। इस पूरक के ध्येय देवता ब्रह्म है, कुंभक के ध्येय देवता विष्णु और रेचक के ध्येय देवता रुद्र कहे गए हैं। ये तीन ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र क्रमशः पूरक, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र क्रमशः पूरक, कुंभक और रेचक के देवता हैं।
परंपरा से हटकर इन मंत्र में 3 प्राणायाम के देवता भी बताए गए हैं किसी किसी जगह पे, परंतु 3 ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पूरक, कुंभक और रेचक के ध्येय है। आत्मा को अरणी बनाकर और प्रणव मंत्र को ऊपर की अरणी रूप बनाकर ध्यान रूपी मंथन के बार बार परिशीलन से अरणी में आग की तरह स्थित निगूढ़ आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। यह साक्षात्कार करना चाहिए। जहाँ तक नाद सहित रेचक वायु की अच्छी तरह से विलय हो जाए, वहां तक जितना बल हो उसको अर्पित कर, उसको लगा करके ओंकार के निनाद के साथ हमें ध्यान करते ही रहना चाहिए। गमन और आगमन के अनुष्यत होते हुए भी गमन और आगमन से रहित एवं करोड़ों सूर्य के तेजस्वी सभी मनुष्य से सभी मनुष्य के अंतस में अवस्थित हंस रूप उस ओंकार को जो मनुष्य देख लेते हैं अर्थात साक्षात्कार कर लेते हैं, वे निष्पाप हो जाते हैं। जो मन इस जगत का सर्जन, पालन और प्रलय करता है, उस मन का ही तब विलय हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। हृदय रूपी कमल 8 पंखुड़ियों वाला है और उसमें 32 केसर अर्थात तंतु है, उसके बीच सूर्य अवस्थित होते हैं और उस सूर्य के मध्य में शशि अर्थात चंद्र अवस्थित होते हैं। उस शशि के बीच बहिर अवस्थित है, बहिर के मध्य में तेज है और उस तेज के बीच में तरह तरह के रत्नों से मरा हुआ एक पीठ है। उस पीठ के ऊपर वासुदेव निरंजन विराजित है, जो श्री वत्स का लांछन और कौस्तुभ मणि को वक्षस्थल पर धारण किए हुए हैं। मुक्ता रत्न से वो विभूषित है, जो शुद्ध स्फटिक के सदृश वर्ण वाले और करोड़ों चंद्रों के तेज से युक्त है। ऐसा महाविष्णु का विनय पूर्वक ध्यान करना चाहिए, अथवा हम कह सकते हैं कि उसी को पूरक के समय करने चाहिए। नाभि स्थान में प्रतिष्ठित और अतसी के पुष्प के समान चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। रेचक के समय मतलब सांस छोड़ते समय भाल प्रदेश में शुद्ध स्फटिक के समान तथा श्वेत वर्ण वाले एवं 3 नेत्र वाले तथा कला रहित पापनाशक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। वह शिव ऐसे हृदय रूपी कमल में विराजित है, जो नीचे की ओर पद्म पत्रों से युक्त और पुष्पित है तथा जिसकी नाल ऊपर की ओर बढ़ी हुई है, जो कदली के फूल जैसा कोमल है, जो सर्व वेदों का आधार रूप, हम कह सकते हैं इसको सर्व वेदों का आधार रूप है, अतएव वो सदैव कल्याणकारी है। 100 पत्ते वाले विकसित पंखुड़ियों से युक्त उस हृदय रूपी कमल में शिव का पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करने के बाद क्रमशः एक के बाद एक सूर्य, चंद्र और अग्नि का ध्यान करना चाहिए। सूर्य, चंद्र और अग्नि का बोध करने के लिए सर्वप्रथम उस हृदय कमल का प्रणव मंत्र से उद्घाटन करके उसे ऊर्ध्वमुख करके ही चंद्र, सूर्य इत्यादि का ध्यान के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। चंद्र, सूर्य इत्यादि का ज्ञान के लिए ही हमें ध्यान करना चाहिए। बाद में उस हृदय कमल के जो आकार नामक बीज को ग्रहण करके अपनी आत्मा को उसी रूप में संभावना करने से वह आकारार्थ विष्णु आत्मा में अवश्य ही संचारित हो जाते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप 3 स्थान, धूम, अर्ची, अगति रूप 3 मार्ग, विश्व, विराट, ओत्री, ब्रह्म रूप ये 3 ब्रह्म, आ उ मा 3 अक्षर, आ उ मा के जो रूप है ये 3 अक्षर और ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त रूप में 3 मात्रा है तथा अर्ध मात्रा, इन सब में जो परमात्मा स्थित है उसको जो जानता है वह सही रूप में वेदों को जानता है। दीर्घ घंटा की ध्वनि सदृश
दीर्घ घंटा की ध्वनि सदृश तेल की अविच्छिन्न धारा की तरह सातत्य युक्त तथा बिंदु नाद और कला से परे रहित इस परम तत्व ओंकार को जो जानता है वही सही रूप में वेदों को जानता है। जैसे मनुष्य कमल की नाल से पानी को खींचता है, उसी प्रकार से योग मार्ग का अनुसरण करने वाला योगी वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व की ओर ले जाता है, ऊर्ध्व की तरफ ले जाता है। फिर स्थूल सूक्ष्म बीज भाव को प्राप्त करते हुए उसके बाद सूक्ष्म स्थूल बीज भाव को प्राप्त करते हुए दृष्टि मन अग्नि से एकीभूत करके उस हृदय कमल को अर्धमात्र बनाकर नाल रूपी सुषुम्ना मार्ग से दोनों भावों के बीच में उसे लय कर देना चाहिए। पहले ये कोशभूत हृदय कमल को अर्थात अर्धमात्रात्मक अर्थात अव्यक्तोच्चारणात्मक करके ही उसके सहायता से सुषुम्ना मार्ग से कुंडलिनी को भावों के बीच में स्थित करके अमृत स्थान में लय करना चाहिए। दोनों भावों के बीच भाल प्रदेश में नासिका के मूल में वो अमृत स्थान अवस्थित है, वह ब्रह्म का महान निवास स्थान है, ऐसा हमें जानना चाहिए। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 6 अंग हैं। याद रखिएगा ध्यान बिंदु उपनिषद में आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि ये 6 अंग बताए गए हैं ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बोलोगे इसमें 6 अंग है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। जीव की जितनी जातियां है उतनी ही असंख्य आसन भी है। इन असंख्य भेदों को के जो ज्ञाता वो एक महेश्वर है। आसनों में सिद्धासन भद्रासन सिंहासन और पद्मासन ये 4 मुख्य आसन है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 4 मुख्य आसन में क्या क्या बताया गया है? सिद्धासन भद्रासन सिंहासन और पद्मासन। इसको आप लोगों को याद रखनी है, जिससे एग्जाम में अगर पूछे जाए तो आप इसको सटीक आंसर दे सके, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे करके पूछ सकते हो। पहला चक्र ये हम जानते हैं आसन में सिद्धासन भद्रासन सिंहासन और पद्मासन ये 4 मुख्य हमें बताया गया इसमें। पहला जो चक्र आधार होती है वो होती है मूलाधार चक्र, और जो दूसरा चक्र आधार होती है उसे कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इन मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में काम रूप प्रजनन स्थान कहा जाता है। भूदा स्थान पर आए हुए मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। उसके बीच कामाख्या नाम की सुविख्यात प्रजनन योनि अर्थात कुंडलिनी शक्ति होती है। वह सिद्ध पुरुष के द्वारा अभ्यर्थित है। उस योनि के बीच में पश्चिम की ओर पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ, उस योनि के बीच पश्चिम की ओर प्रत्ययगात्मलिंग होता है। वह प्रत्ययगात्मलिंग उस कामाख्या योनि के मुख पर स्थित होती है और जो वहां मणि की तरह स्वप्रकाशित रूप में विद्यमान होती है, खुद ही प्रकाशित होते हैं। उसे जो जानता है वह योगविद माना जाता है। अब जो तपे हुए सोने जैसे आकार या तेज वाला और बिजली की रेखा की तरह स्फुरित होता हुआ वहां विद्यमान है, और जो अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर तथा मेढ़ मतलब मूत्रेंद्रिय मेढ़ कहते हैं इसको से नीचे अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर तथा मूत्र इंद्रियों के नीचे वह मूलाधार चक्र है। इसके पोजीशन को आप याद रखना। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अगर पूछे जाएगा तो आप कैसे बताएंगे। इन लिंग के मूल में स्व शब्द वाचक जो प्राण है उसके आश्रयभुक्त इस लिंग पे आप याद रखना। ये सारे जितना डिस्क्रिप्शन है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार है। लिंग के मूल में स्व शब्द वाचक जो प्राण है उसके आश्रयभूत चक्र को जो 6 दल वाला है स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। इसलिए मूत्रेंद्रिय को ही मतलब जो मेढ़ होती है मूत्रेंद्रिय को ही स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है इस ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। और जहां पर मणि में पिरोए गए
तंतु की तरह वायु के द्वारा शरीर अनुष्य होता है, उस नाभि मंडल के चक्र को मणिपुर चक्र कहा गया है। यह 10 दल वाला होता है। संख्या याद रखिएगा, संख्या पूछे जाते हैं कितने दल वाला है। तो मणिपुर चक्र क्या 10 दल वाला होता है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। उससे ऊपर जो 12 दल वाला महाचक्र है वह अनाहत चक्र है। इसमें जीव पुण्य और पाप से विवर्जित होता है। इस तरह से हमें देखते हैं कि अलग अलग जो चक्रों के इसमें चक्रों के जो नंबर्स जो बताए गए हैं, चक्रों में कितने दल होते हैं, इसका हमें याद रखनी है। इन्हीं में से ऑप्शन बना करके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुछ जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं पहचान लेता तब तक संसार में ही घूमता रहता है। नेत्र यानी मूत्रेंद्रियों के ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे के आकार का एक कंद नामक स्थान है। वहां से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती है। उन नाड़ियों में से 72 नाड़ियां मुख्य है। याद रखना, ध्यान बिंदु उपनिषद में क्या कितना बताया गया है? 72,000 नाड़ियां बताई गई है। उनमें से कितने नाड़ी मुख्य है? 72 नाड़ी मुख्य है। 72,000 नाड़ियां बताई गई है और 72 नाड़ियां मुख्य है। इनमें से भी प्राणों का संचरण करने वाले 10 मुख्य नाड़ियां मानी गई है। 72,000, 72,000, फिर 72, फिर 10 आ गया। और इनके नाम क्या है? वे है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, उषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। नाम को आप याद रखिए आप लोगों को, क्योंकि नाम से पूछे जाएंगे कि इन्हीं में से कोई 3 लेकर के दे देंगे और एक चौथा भी देंगे। पूछेंगे कौन सा ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार नाड़ी नहीं है, इस तरह पूछ सकते हैं। या फिर सूची 1 और सूची 2 बना करके मिलान करने के लिए दे सकते हैं। आप इसको तैयार करने का प्रयास करें कामों के साथ। इसमें 72,000 नाड़ियों में से जो प्राणों का संचरण करने वाला मुख्य 10 नाड़ी मानी गई है, उसका नाम ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, उषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। योगी को इस प्रकार का नाड़ी चक्र सदैव जान लेना चाहिए। सतत प्राण का संचरण करने वाली ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों के अधिष्ठाता देवता क्रमशः सोम, सूर्य और अग्नि है। इन 3 नाड़ियों में ईरा बाएं भाग पर है और पिंगला दक्षिण भाग में है। सुषुम्ना इन दोनों के बीच में अवस्थित होते हैं। इस प्रकार प्राणों का संचार के 3 मार्ग है। ये प्राण इस प्रकार के हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। ये इन सबको ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण बताए गए हैं। इनमें जो प्राण आदि पहले 5 ये हम मुख्य प्राण होती है, और नाग इत्यादि जो है वो गौण प्राण होता है 5 है, जिसको हम उप प्राण भी कहते हैं। तो मुख्य प्राण में क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और जो गौण प्राण होती है उप प्राण कहते हैं नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। इन हजारों नाड़ियों में प्राण जीव रूप होकर रहता है या स्थित होता है। जीव प्राण और अपान का वशवर्ती होकर ऊपर नीचे आया जाया करता है, अर्थात दौड़ता रहता है। ये प्राण शरीर के दाएं बाएं गमन करता है, पर चंचल होने से वह दिखाई नहीं देता। जैसे हाथ से उछाली गई गेंद इधर उधर चलायमान होती है, उसी प्रकार प्राण और अपान के द्वारा अपनी अपनी ओर खींचा जाने वाला ये जीव कभी भी आराम प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसे अपान की ओर से, जो नीचे की तरफ होती है अपन वायु, अपान की ओर से प्राण अपनी ओर खींचता है और प्राण की ओर से अपान हमेशा अपनी ओर खींचती है। जिस प्रकार रस्सी से बांधा गया पक्षी खींचा जाता है, उसके उसी प्रकार इस तत्व को जो जानता है उसे योगविद कहा जाता है। हमारा प्राण हकार जैसे शब्द का
जब उच्चारण करते हो तो उससे हकार जैसे शब्द के उच्चारण से बाहर निकलता है और सकार जैसे उच्चारण से फिर से वो शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार यह जीव सदैव हंस हंस मंत्र का जप करता ही रहता है और इसीलिए ये इससे क्या हुआ, मतलब एक बार सांस अंदर जा रही है और फिर बाहर जा रही है। इस तरह से हम इसमें ख और स का उच्चारण करते हैं या हम जाप करते हैं ना ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। इस प्रकार हम हमेशा हंस हंस मंत्र का जप ही करते रहते हैं लगातार। और ऐसा जप प्रतिदिन 21,600 की संख्या में होता है, क्योंकि कितनी है हमारे शास्त्र में। ऐसे जप को अजपा गायत्री भी कहा जाता है। ऐसे जप को हम अजपा गायत्री कहा जाता है। ऐसा जप योगियों के लिए सदा मोक्ष देने वाला होता है, क्योंकि वो जप अपने आप ही करते रहते हैं, हर श्वास के साथ उनका जप होता है। इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसके जैसे कोई विद्या, इसके जैसा कोई तप या कोई जप, इसके जैसा कोई पुण्य न अभी तक हुआ है और न होगा। इस मार्ग पर चलकर निरामय विशुद्ध ब्रह्म को प्राप्त किया जा सके। बहिर्योग के द्वारा जागृत की जाने वाली वह परमेश्वरी कुंडलिनी शक्ति उस द्वार मार्ग को अपने मुंह में आच्छादित कर लेता है। क्या करके वो आच्छादित कर स्थित वह सोई हुई अवस्था में है। जब वह बहिर्योग से जागृत की जाती है तब मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना के मार्ग से ऊर्ध्वगामी गमन करती है। जैसे सुई धागे को अपने साथ ले जाती है और वैसे ही शक्ति भी मन और प्राण को अपने साथ लेकर ही ऊपर चढ़ती है। योगी जन मुक्ति द्वार को कुंडलिनी शक्ति के द्वारा उसी प्रकार खोल देते हैं जैसे चाबी से ताला खोलकर प्रयत्न पूर्वक हम दरवाजे को खोलते हैं।